वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि टाइटन का विशालकाय अजगर फिर से जीवित हो सकता है। ये मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूं। 2009 में 15 मीटर लंबे विशालकाय अजगर के जीवाश्म की खुदाई के बाद वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी राज खोजा। इसके विलुप्त होने का कारण ये है कि पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री कम हो गया है, केवल 3 डिग्री। और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी अब क्या कर रही है? ये गर्म हो रही है। नासा के आंकड़ों से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक ये 4 डिग्री तक गर्म हो सकती है। यदि तापमान 60 मिलियन वर्ष पहले जैसा हो जाए तो क्या उस युग के राक्षस फिर से प्रकट होंगे? इससे भी बुरी बात, धरती पर इतना विशालकाय जीव कैसे पनप सकता है? कहानी 2009 से शुरू होती है। कोलंबिया में सेरेजॉन नाम की एक सड़क कोयला खदान है जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कोयला खदान है। एक दिन एक खनिक ने एक अजीब हड्डी खोदी और उसे बगल के पुरातत्वविद को फेंक दिया। पुरातत्वविद ने हड्डी उठाई और पूरे शरीर को जमा दिया। ये रीढ़ की हड्डी है जो एक वयस्क पुरुष की मुट्ठी जितनी बड़ी है। पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये मगरमच्छ की हड्डी होनी चाहिए। आखिरकार 60 मिलियन वर्ष पहले मगरमच्छ दलदल में सर्वोपरि था, लेकिन समस्या ये थी कि हड्डी का आकार गलत था। मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी का एक निश्चित घुमाव और संरचना होती है, इसका घुमाव बिल्कुल भी सही नहीं था। वैज्ञानिक घबरा गए। उन्होंने जल्दी से हड्डियों को प्रयोगशाला भेजा और अनगिनत बार डेटा मापा। अंत में वे एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिसने सभी को चौंका दिया। ये मगरमच्छ नहीं है, ये एक सांप है। 15 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय सांप। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के शोध आंकड़ों के अनुसार इस सांप की लंबाई 12.8 से 15 मीटर के बीच है। इसका अनुमानित वजन 1 से 1.135 टन है। आपको शायद इस संख्या का अंदाजा न हो। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सामान्य बस लगभग 12 मीटर लंबी होती है। ये सांप बस से 3 मीटर लंबा है और ये कोई छोटा सा सांप नहीं है। इसके शरीर का सबसे मोटा हिस्सा 1 मीटर से अधिक व्यास का है। एक वयस्क व्यक्ति इसके बगल में खड़ा है। ये अपने शरीर की आधी ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच सकता। इससे भी भयानक आंकड़े यहाँ हैं। इसकी खोपड़ी 40 सेंटीमीटर लंबी है। ये आपके सोने के तकिए से भी बड़ी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब ये अपना मुंह खोलता है तो ये सीधे एक वयस्क पुरुष का सिर उसमें डाल सकता है और अभी भी सुधार की गुंजाइश है। अस्तित्व में सबसे बड़ा सांप हरा सांप है। सबसे भारी रिकॉर्ड लगभग 227 किलोग्राम है। विशाल अजगर इससे 5 गुना भारी है। उनके वजन की तुलना करने के लिए आपको 5 सबसे बड़े अजगरों को एक साथ बांधना होगा। लेकिन आकार ही सबसे घातक नहीं है। आंतरिक अंग दबकर विकृत हो जाएंगे। रक्त संचार प्रणाली 3 सेकंड के भीतर पूरी तरह से रुक जाएगी और ये आपको धीरे धीरे गला नहीं घोट रहा है, ये एक पल में विस्फोट है। एक बार उलझ जाने पर आप 0.3 सेकंड के भीतर अपना प्रतिरोध खो देंगे। 3 सेकंड के भीतर आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण आप बेहोश हो जाएंगे। फिर आपको निगलने में कुछ घंटे या पूरा दिन भी लग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके बचने का कोई चांस नहीं है। ये आमतौर पर क्या खाता है? इसका उत्तर ये है कि ये आपकी खोपड़ी को शून्य कर देगा। ये मगरमच्छ खाता है। वैज्ञानिकों ने एक ही स्तर पर कई प्रकार के प्राचीन मगरमच्छों के जीवाश्म पाए हैं। उदाहरण के लिए मिंग नदी मगरमच्छ और सालेहोंग मगरमच्छ। ये मगरमच्छ पहले से ही बहुत डरावने हैं। ये 3 से 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनके काटने की ताकत अद्भुत है, लेकिन ये टाइटन टीरेक्स के भोजन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जीवाश्म अभिलेखों के अनुसार एक वयस्क टाइटन टीरेक्स 1 महीने में 15 से 20 मध्यम आकार के मगरमच्छ खा सकता है। ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अपने आप में एक भोजनालय की तरह मानता है। ये जो चाहे खा सकता है। टाइटन टीरेक्स जमीन पर बहुत कम चलता है क्योंकि ये बहुत भारी है। ये 15 मीटर लंबा है और इसका वजन 1 टन है। जमीन पर इसका हर इंच हिलना एक बहुत बड़ी यातना है। इसके आंतरिक अंग। ये वो प्रजाति थी जो लाखों वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका आकार छोटा होता गया। ये धीरे धीरे मरती गई और अंत में पूरी तरह विलुप्त हो गई। इसके अलावा इसका प्रतिद्वंद्वी उभर रहा था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का तेजी से विकास शुरू हुआ। वे बड़े होते चले गए। वे ताप संवेदनशील जीव हैं। तापमान में कितना भी बदलाव हो, वे अपने शरीर का तापमान और ऊर्जा स्थिर बनाए रख सकते हैं। जब तापमान में कमी के कारण विशाल कछुआ धीमा हो गया, तब भी स्तनधारी उछल कूद करते रहे। उन्होंने विशाल कछुए की पारिस्थितिक स्थिति छीन ली, उसका भोजन छीन लिया और उसके जीवित रहने की जगह को सीमित कर दिया। दलदल का पूर्व स्वामी समय के साथ इतनी बेरहमी से समाप्त हो गया। ये मौसम के कारण नहीं है, ये बीमारी के कारण नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया। 3 डिग्री सेल्सियस, ये तो एक साधारण सी संख्या है। इसने पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े सांप का अंत कर दिया। बेशक सांप तुरंत 15 मीटर तक नहीं बढ़ सकता था। विकास में समय लगता है, इसमें लाखों वर्षों का प्राकृतिक चयन लगता है। लेकिन समस्या की जड़ ये है कि जब विशाल कछुआ विलुप्त हुआ तो उसे विलुप्त होने की उम्मीद नहीं थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि मौसम थोड़ा ठंडा है, शिकार कम है और शरीर थोड़ा भारी है।
फिर एक दिन आखिरी विशाल कछुए ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस तरह एक युग का चुपचाप अंत हो गया। इसलिए अगली बार जब आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में खबरें देखें तो इस सांप के बारे में सोचें। 3 डिग्री सेल्सियस जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी है। 3 डिग्री सेल्सियस लाखों वर्षों से दलदल पर राज करने वाले तूफान को पूरी तरह से गायब कर सकता है। और अब हम एक खतरनाक दांव खेल रहे हैं। ये दांव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य का है। ये सभी प्रजातियों का भाग्य है, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल हैं। विशाल कछुए की कहानी हमें कड़वी सच्चाई बताती है। प्रकृति के सामने कोई भी तूफान हमेशा नहीं टिकता। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, खाद्य श्रृंखला में आपका स्थान चाहे जो भी हो, एक बार पर्यावरण बदल जाए तो सब कुछ फिर से बह जाएगा। डायनासोर ने 1.6 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। एक छोटा सा ग्रह उन सब को नष्ट कर देगा। विशाल कछुए ने लाखों वर्षों तक दलदल पर राज किया। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान उसे पूरी तरह से विलुप्त कर सकता है। तो मनुष्यों का क्या? क्या वो प्रजाति जिसे हम सभी चीजों की आत्मा कहते हैं, वास्तव में भयंकर जलवायु परिवर्तन में जीवित रह सकती है? या लाखों वर्षों के बाद जब कोई अन्य बुद्धिमान प्रजाति हमारे जीवाश्म को खोज निकालेगी, तो वो हमारे अतीत के गौरव को देखकर उतनी ही आश्चर्यचकित होगी जितनी हम विशाल कछुए का अध्ययन करते हैं, फिर अपना सिर हिलाकर हमारी मूर्खता पर आह भरेंगे।